नमस्कार, जनतंत्र समाचार में एक बार फिर हम आपको जन मुद्दे लेके आए हैं, जहां पे दैनिक श्रमिक संघ पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश का लगातार 2 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इनकी प्रमुख मांग यही है कि इनको नियमित किया जाए। लगभग 18-20 वर्षों से जो लगातार काम कर रहे हैं, 2000 से ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। दैनिक वेतन जो इनको मिल रहा है 230 रुपये, जो श्रमिक विभाग का नियम है, नियमावली है, उसका भी सरकार उल्लंघन कर रही है। इसके बाद इनको ना ही कोई इनका पीएफ जमा हो रहा है, ना ही कोई इनको स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल रही है। और लगातार ये गरीब मजदूर जो यहाँ काम कर रहे हैं और इनको कोई भी सरकार से सुविधा नहीं मिल रही है। लगातार ये अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे मजदूर संगठन भी इनके समर्थन में आए हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग संगठनों के हैं, विभागों के मजदूर संगठन हैं जो इनके समर्थन में आए हैं। और इनकी मांग, इनकी 5 सूत्रीय मांग यही है कि जब इनकी जो जल्द से जल्द इनकी नियमितीकरण की मांग है, ईपीएफ की मांग है, स्वास्थ्य की मांग है, ये सभी इनकी नियमित मांगों को पूरा किया जाए। और अभी तक सरकार और प्रशासन द्वारा कोई भी इनको जवाब नहीं दिया है, कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है। और इसके बाद अभी तक हीला हवाली की जा रही है। एक विभाग में काम करने के बाद भी इनको एक मनरेगा के अंतर्गत जो है रखा जा रहा है, जबकि ये नियमितीकरण यहाँ नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, मनरेगा के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनका साफ साफ कहना है। संगठनों के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है, और इनके प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी हैं जो इन्होंने अपनी बात रखी है। इनको प्रशासन ने ज्ञापन देने के लिए बुलाया गया है। और ये इन्होंने साफ कहा है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी, इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और इनकी लड़ाई जारी रहेगी। और लोकसभा के चुनाव में ये अपना जवाब वोट के माध्यम से देंगे। लखनऊ से जनतंत्र समाचार, राहुल। बहुत है, डेंगू फैले हुए हैं, उनसे तो सदैव आप लोग सतर्क रहिए। ये संगठन टूटने न पाए, मच्छर को आप भटकने ही मत दीजिए। आसपास पहचान कर लीजिए कौन मच्छर है जो इसमें डेंगू है, हमें काट लेगा तो हमें हमारा प्लेटलेट गिर जाएगा। उससे बिल्कुल सतर्क रहिए। जब आप उससे सतर्क रह जाएंगे, हो जाएंगे, तो वो समझ जाएगा कि भैया यहाँ आस पास भटकना ठीक नहीं। यहाँ खून पीने को नहीं मिलेगा, यहाँ कछुआ पहले ही जल रहा है। और सतर्क रहने के लिए आप लोग को सतर्क रहना है। मच्छरों से भी सतर्क रहना है। हमें एकता और ज्यादा शक्ति बढ़ानी है। हमें अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ कंधे पर हाथ रख करके चलना भी है। और हमें ये शपथ भी लेना है कि अगर हमारी मांगे 24 के पहले ना पूरी हुई तो मैं जो है इस चुनाव का बहिष्कार करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपनी लड़ाई लड़के हक लेंगे। आज यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होगी।
तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे, जो इस वक्त हम मजबूर हैं धारा 44 के अंतर्गत, जो मैंने आप लोग को बताया जो मजबूरियां हैं, सबसे पहला काम यही करूंगा कि यहाँ का बिजली और लाइट काटी जाएगी। वो एसी में जो बैठे हुए हैं और उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है, और उसके बाद हम इस गेट में भी ताला लगाएंगे, उनके दरवाजे में भी ताला लगाएंगे, ना हम घर जाएंगे ना उनको जाने देंगे। जिन्होंने हमारे गरीब भाइयों के लिए यहां लैटरिन में ताला लगवा दिया था, लेकिन धारा 44 के अंतर्गत हम मजबूर हैं, नहीं इसका परिणाम इनको आज ही मिल गया होता। यह धरना शुरू होने के पहले एक वचन लिया गया था कि हम धैर्य के साथ यह धरना देंगे, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं करेंगे, और हमने उसका परिचय दिया। लेकिन यहां के बेशरम प्रशासन ने क्या किया? क्या इस पर हमारे गरीब कर्मचारी भाइयों का हक नहीं, अधिकार नहीं है? आप क्या नौकरी पाए हो तो अपने घर से लाके बनवाए हो? ये सब हमारा मजदूर गरीब भाई फार्मों में जब चारा काटता है, हमारे पशुओं को पालता है, बीज उत्पादन करता है, तब आपकी अफसरशाही चलती है, तब आपने यहाँ पर इसको बनाया है, और आज उन्हीं को रोक रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात, तुमने हमें पार कर दिया। को उत्तेजित किया जा रहा है कि हम लोग आंदोलन को करें, और ये सरकार वर्तमान समय में जो आपकी सरकार है वो कर्मचारी विरोधी है। बहुत से साथी आपको कल से आज तक बताए होंगे कि सारे श्रम कानूनों को समाप्त करके ये पूंजीपतियों और नौकरशाहों को सारे अधिकार देने के पक्ष में है कि नौकरशाह जो चाहे वो करे, और आज उत्तर प्रदेश में नौकरशाह ही सब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हो या उनके साथ नौकरशाह, जितने भी मंत्री हैं, इन लोगों की किसी की कुछ चल नहीं रही है। जैसे केंद्र में मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी जो चाहेंगे वो होगा। और हमारे जो वेतन की बात है, मिनिमम वेज भी अगर आप नहीं हमें दे रहे हो और हमें दिन भर चारा काटने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर इसके लिए हमें आपको आने वाले दिनों में, जो 2024 आने वाला अप्रैल मई में चुनाव होगा, इसके लिए हमें आपको तैयार होने की आवश्यकता है। और यह संदेश देने की जरूरत है कि यदि आप जनता के हितैषी नहीं हैं, तो 2024 में हम आपके भी हितैषी नहीं हैं। हम जाति धर्म सारी चीजों से ऊपर उठ करके अपने हकों के लिए, जो हमारे लिए काम करेगा, जो 2005-4 के बाद, चूंकि राज्य सरकार में 2004 के बाद पेंशन बंद हुई है, 2001 तक का जो नियमितीकरण की बात है, और ये नहीं कर रहे हैं, अगर ये हमारे साथ इस तरह का अत्याचार चलता रहा, तो ये इतने लोग बैठे हुए हैं, तो अपने घर के एक एक लोग हैं ना, और पूरे परिवार में निश्चित तौर पर कम से कम 4 और 5 का परिवार होगा, या 3 या 4 ही वोट होंगे। तो हम 2024 में आपको दिखाएंगे कि अगर आपका एक वोट है तो एक वोट मेरा भी है। ठीक है, आप सत्ता में बैठ जाते हो तो सारे अधिकार आपके पास सुरक्षित हैं, लेकिन सत्ता में भेजने का अधिकार तो हमारे आपके पास है ना। और जब तक उसको, इस भाजपा की सरकार को, ये डबल इंजन की जो सरकार अपने को कहते हैं कि हमने गरीबों को ऊपर गरीबी से निकाल दिया है, लेकिन हम आप रोज देखते हैं, रोज पढ़ते हैं, और यही कहते हैं कि 80 करोड़ को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अभी आप 2-4 दिन पहले आपने देखा कि एक रैली में मोदी जी ने कहा कि 5 साल तक हम ये 5 किलो अनाज देंगे। भाई, दूसरा कोई अगर दे रहा तो रेवड़ी बांट रहा, और आप दे रहे हो, चुनाव के समय में घोषणा कर रहे हो, तो आप सहायता कर रहे हो। अगर जहां की कांग्रेस सरकारों ने, चाहे हिमाचल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे
अन्य जगहों पर झारखंड हो, इन लोगों ने पेंशन चालू कर दी ना, तो हमारी पेंशन क्यों नहीं हो सकती है? हम 60 साल नौकरी करेंगे, हमें पेंशन क्यों नहीं मिलेगी? और जो लोग जिनको आप एक वोट दे करके भेजते हो, अगर वो 3 बार चुनाव जीत रहे हैं तो 3 पेंशन ले रहे हैं। ये 21,000 करोड़ का भार पड़ेगा, लेकिन जब ये संसद और विधानसभा में बैठ करके अपने भत्तों को बढ़ा लेते हैं तो कोई माई। जैसा कि आपका दूसरा दिन चल रहा है धरने का, क्या अभी तक वार्ता हुई? अभी तक वार्ता तो कुछ नहीं हुई, लेकिन अभी उपनिदेशक महोदय का फ़ोन आया था, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 4 बजे तक आ करके आप अपना ज्ञापन दे दें और उस पर जो भी कार्रवाई नियम से की जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब उसका जो है ज्ञापन दिया जाएगा 4 बजे तक। ज्ञापन में क्या मांग है आपके? ज्ञापन में हमारे 5 सूत्रीय मांग है। पहली तो मांग हमारी है कि 120 कर्मचारी जो वंचित हैं 2016 की नियमावली में, उनको कराया जाए, और जो सन 2002 से लगे हुए अब तक 23 तक के जो कर्मचारी हैं, उनकी भी कोई नियमावली जारी हो जो कि उनका भी विनियमितीकरण हो सके। और हम लोगों का भविष्य निधि के लिए हम लोगों ने लिखा, लेकिन उसका अमान्य किया जा रहा। शासनादेश है, लेकिन विभाग कह रहा है कि हमारे यहाँ नहीं लागू। तो हमारी ये मांग है। और एक और मांग हमारी है कि प्रक्षेत्रों पे श्रमिक जो काम करते हैं उनको समय से वेतन व बोनस दिया जाए, और किसी को दोष भावना के उसे प्रताड़ित न किया जाए। हमारी ये 5 सूत्री मांगे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं उपनिदेशक महोदय से, इस मीडिया और मंच के माध्यम से, कि ठीक है, इस ज्ञापन को आप संज्ञान में लें और हमारी इन बिंदुओं पे विचार करते हुए सरकार और शासन से अपने स्तर से कार्रवाई करवाएं। और मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। हमारे समस्त कर्मचारी और हमारे समस्त कर्मचारियों के बच्चे, माताएं, बहनें उनको लाख लाख आशीर्वाद देंगी। वर्तमान समय में कितना वेतन मिल रहा है इस समय आपको? इस समय हमको 230 रुपया मजदूरी पर दिन के हिसाब से दी जा रही है। महीने में 5,980 रुपया दिया जा रहा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग, हम लोगों को कम से कम मजदूरी जो है 18,000 से कम न दी जाए, या मुझे चतुर्थ श्रेणी के पद पे जो परमानेंट काम करते हैं उनके बराबर समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। जी, जैसा कि आज आपको 4 बजे के आसपास बुलाया है ज्ञापन के लिए जी, यदि उस पर जल्द विचार नहीं करता तो आगे क्या रहेगा आपका? तो महोदय जी से मैं उस विषय में कहना चाहूँगा कि यदि हमारी इन मांगों पे विचार नहीं किया जाता है, हमारे कर्मचारियों को आश्वासन नहीं दिया जाता है दीपावली के आसपास या उस पार, ये 15-20 दिन का जो भी समय है, तो हमारे कर्मचारी आगे के लिए करबद्ध आंदोलन के लिए तैयार हैं और करबद्ध आंदोलन जारी किया जाएगा। और जो भी सरकार के विभाग हैं, प्रक्षेत्र हैं, और जो भी कार्य में जो बाधा आती है, जो नुकसान होता है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उपनिदेशक, हमारे निदेशक महोदय, शासन के सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं जिम्मेदार हों। हम मजदूरों के पास
230 रुपया मजदूरी दी जाती है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि हमारी ये आवाज़ अगर पहुंच रही है तो हम लोगों को नियमितीकरण की मांग कब से कर रहे हैं आप लोग? 2002 से 2002 से कर रहे हैं। 2002 से नियमितीकरण। तब से लेकर अब तक वेतन वेज बोर्ड अभी तक क्यों नहीं लागू हो पाया? ये सरकार और शासन की क्या नीतियां हैं। हम लोग तो कम पढ़े लिखे लोग, गोबर चारा गायों को खिलाना नहलाना धुलाना हमारा तो यही काम है। नियम कानून तो हमको अधिकारी और शासन क्या सिखाता है क्या निकलता है, मुझे ये सब ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। अच्छा, इस संबंध में अभी जल्द कोई वार्ता हुई? पहले भी कोई धरना वगैरह हुआ इसके संबंध में? धरना आज 2 साल से होता चला रहा, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर धरने में जो दैनिक श्रमिक संघ पशुपालन विभाग में हैं, समर्थन में आए हैं, काफ़ी समय से ये लोग लंबी समस्या लेकर चल रहे हैं, किस प्रकार से आप इनका सहयोग कर रहे हैं? इनका जो आंदोलन है उस आंदोलन का हम लोग समर्थन करते हुए आगे जिस तरह से ये आंदोलन चलाएंगे उसमें पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग मुख्यमंत्री और इनके पशुधन जो मंत्री हैं उन सभी को पत्र लिखेंगे, इनकी मांगों का निस्तारण किया जाए। और जो आज ये ज्ञापन देने जा रहे हैं उस ज्ञापन पर अगर ये काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ये आगे बैठ करके निर्णय लेंगे और निर्णय लेने के बाद क्रमबद्ध तरीके से मतलब आंदोलन का अपना शुभारंभ करेंगे जैसे भी होगा, क्योंकि 2 साल से मांगते मांगते नहीं मिला। तो आज ये नहीं है कि आज देने वाले हैं, देने वाले होते तो आज वो हमसे ज्ञापन नहीं मांगते, वो हमको बुला करके वार्ता करते, संगठन के पदाधिकारियों को बुलाते और वार्ता करते, 5 बिंदु पर निर्णय लेते। लेकिन उनकी अगर नीयत साफ नहीं है तभी वो ज्ञापन मांग रहे हैं। मतलब हम 2 दिन यहाँ बैठे हुए हैं और हमसे ज्ञापन मांग रहे हैं कि आप 4 बजे आके ज्ञापन दे दीजिए, इसका मतलब नीयत में खोट है। तो इसका मतलब कानूनी तरीके से जिस तरह से श्रम कानूनों के तहत हमें इनका विरोध करना है, विरोध करेंगे। और विरोध करने के बाद हम सरकार को भी एहसास कराने का प्रयास करेंगे कि अगर इन लोगों की मांगों को नहीं माना जा रहा है, जो कि सबसे वंचित है, 230 रुपया दे रहे हो आप, भाई श्रम विभाग का भी आदेश है कम से कम 11,000 रुपया मिलना चाहिए, इनको 5,000 दे रहे हो। भाई श्रम विभाग जो ठेली रेहड़ी और जो लोग दुकानदार दुकानों पर काम करते हैं उनका वेतन निर्धारित किया है कम से कम 9,000 रुपया, कुशल का 13,000 रुपया निर्धारित किया है और इनको आप दे रहे हो 5,000 रुपया। ये कहाँ इनके साथ न्याय हो रहा है? यानी हम श्रम कानून को भी नहीं मान रहे हैं। अब ये जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ईपीएफ की बात, ईपीएफ तो सामाजिक सुरक्षा में है। जो आदमी जहाँ भी काम कर रहा है जिस संस्थान में, उसका चाहे वो ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहा है चाहे विभाग के माध्यम से काम कर रहा है, उसका ईपीएफ कटना चाहिए। जितना इनका कटेगा उतना ही विभाग देगा, इनके खाते में जाएगा उतना पैसा। और कोई दुर्घटना होने पर उससे पेंशन मिलती है, ईपीएफ विभाग देता है। लेकिन ये सामाजिक सुरक्षा से भी इनको अलग कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे यहाँ मतलब कौन सा विभाग है जिसमें सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में जो इनका आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को विस्तृत करते हुए हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। क्या ये जो श्रमिक है क्या ठेकेदारी के अंदर काम कर रहे हैं क्या? विभाग का कहना है, विभाग का कहना है नहीं, किसके माध्यम से? ये मनरेगा के तहत हम आपको वेतन देते हैं। तो मनरेगा के तहत उन लोगों को वेतन मिलती है जो मनरेगा में काम करते हैं, 90 दिन काम करते हैं। मैं तो 18 वर्ष से लगातार कार्यकर्ता चला आ रहा हूँ, तो मैं मनरेगा हुआ? मनरेगा मैं नहीं हूँ। मुझे विभाग जो है बेवकूफ़ बना रहा। आज हमारी सारी जनता जागरूक हुई है, उसका कहना है कि हम मनरेगा नहीं, हम सरकारी कर्मचारी हैं, समान कार्य का समान वेतन चाहिए। आंदोलन किया। आज जो है जैसा कि आज पशुपालन विभाग में 2 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब से आप यहाँ पर कर रहे हैं? 2006 से काम कर रहे हैं। कितना वेतन मिल रहा है? जिस समय मिल रहा है जो है 230 रुपये। सरकार से क्या चाह रहे हो? सरकार से हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग को नियमित किया जाए, हम लोग की मजदूरी बहुत कम है। जैसे कि आपके आंदोलन जैसे प्रदर्शन हो रहा है, आज अगर मांग नहीं होती आगे पूरी तो अब क्या करेंगे? फिर हम आगे का जो है धरना प्रदर्शन फिर करेंगे, आगे निर्णय लेंगे। हमारे जो है प्रदेश मंत्री अध्यक्ष हैं जो हमारे आगे निर्णय लेंगे, उसी आधार पर काम होगा।